बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। सियासत फिर पार्लियामेंट में पहुंच गई। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का अहम फैसला, मेंबरान कौमी असम्बली को कल इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत जारी कर दी गई। पीटीआई मेंबरान की आमद के इम्कान पर कौमी असम्बली इजलास एक हफ्ते तक मुलतवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का अहम तरीन इजलास जुम्मे या हफ्ते को तलब होने का कवी इम्कान है। पार्लिमानी लीडर के इंतखाब समेत दीगर ओहदेदारों का फैसला होगा। अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर, चीफ व्हिप और चेयरमैन पीएसी के लिए नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए। फखर इमाम, रियाज फतेहाना, मुनिसा हसन के नामों पर मुशावरत। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली वापसी पर हुकूमत ने जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली। स्पीकर की जानिब से पीटीआई के मजीद अरकान के इस्तीफों की मंजूरी पर गौर शुरू कर दिया गया। सियासत फिर पार्लियामेंट में पहुंच गई। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का अहम फैसला, मेंबरान कौमी असम्बली को कल इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 7 नशिस्तों से कामयाब करार दे दिया। 7 सीटों से कामयाबी के नोटिफिकेशन भी जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इमरान खान ने इंतखाबी अखराजात की तफसीलात जमा करा दी हैं। इमरान खान ने इंतखाबी अखराजात की तफसीलात जमा करा दी हैं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बताया गया है। और इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 7 नशिस्तों से कामयाब करार दे दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के वजीर आला को नहीं चलने देंगे। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बनाए वजीर आला के खिलाफ अदालत में जाएंगे। इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ रोज मुकदमात बना रहा है। हम इलेक्शन कमीशन की सोच और नीयत जानते हैं। हमें कोई शौक नहीं है इलेक्शन कमीशन का। हमें पता है इलेक्शन कमीशन की सोच नीयत क्या है। वो इमरान खान साहब के खिलाफ रोज केसेस कर रहे हैं, तो हमें तो कोई इसमें डाउट नहीं। लेकिन हमने नाम ऐसे दिए थे, उसमें अब नून के लोग थे। अब शहबाज शरीफ के जो अपने कैबिनेट सेक्रेटरी हैं सुखेरा साहब, उनका नाम है। फिर हमने खोसा साहब का नाम दिया था, वो शहबाज शरीफ के चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, कमिश्नर रहे हैं, सारा काम इनके साथ मिल के करते रहे। अगर नीयत खराब हो वो अलग है। लेकिन एक चीज़ है, हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बनाया हुआ चीफ मिनिस्टर, उसको चलने नहीं देंगे और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इलेक्शन कमीशन पंजाब और केपीएस असम्बली के आम इंतखाबात कराने के लिए मुकम्मल तैयार। सराय के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से अप्रैल के पहले हफ्ते में आम इंतखाबात कराने की तजवीज़। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग कब होगी, हतमी फैसला गवर्नर्स करेंगे। असम्बली तहलील होने के बाद इलेक्शन कमीशन 90 रोज में आम इंतखाबात कराने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन अगले हफ्ते गवर्नर से खत-ओ-किताबत का आगाज भी करेगा, जबकि सूबा पंजाब और केपी के आम इंतखाबात में कोई कानूनी रुकावट नहीं आ सकती। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं 29 जनवरी को मरियम नवाज शाम 4 बजे लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेगी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर मरियम नवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों को बेनकाब करेंगी और नवाज शरीफ भी जल्द ही वतन वापस आ रहे हैं। मरियम नवाज पाकिस्तान आकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों को बेनकाब करेंगी। मैं पूरे पाकिस्तान को ये बताना चाहता हूँ कि 29 जनवरी को इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ की बहादुर बेटी लाहौर एयरपोर्ट पे 4 बजे लैंड करेगा उसका जहाज। असाद डार साहब है, शहबाज शरीफ साहब है, पूरी टीम इस दलदल से मईशत को निकालने की कोशिश करती है। मगर 4 साल जिस तरह इमरान खान और पाकिस्तान के मुखालिफ साजिशियों ने इस पाकिस्तान को दलदल में धकेला, उसके लिए बड़ा वक्त चाहिए। हाफिज नईम ने पीपल्स पार्टी की मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल कर लिया है। जराये के मुताबिक 4 बजे पीपल्स पार्टी का वक्त इदारा नूर हक जाएगा। दोनों जमातों में मेयर कराची और टाउन के मामलात पर बातचीत की जाएगी। नासिर भट्ट हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की आला क़यादत जो है उसके हुक्म पर सईद गनी और दीगर ने हाफिज नईमुर रहमान से रब्ता किया और बल्दियाती निज़ाम जो है शहरी हुकूमतों का, उसके हवाले से बातचीत के लिए मुज़ाकरात करने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसे हाफिज नईमुर रहमान ने कबूल किया। क्योंकि हाफिज नईमुर रहमान बहुत सी तकारीर में और अपने न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस में बात क्लियर कर चुके हैं कि हम बैठने के लिए तैयार हैं, मुशावरत की जाए, इस पर बात की जाए, क्योंकि अवाम का मसला है, इसे हल करना है। तो आज जो है सईद गनी, नासिर हुसैन शाह,
नजमी आलम समेत दीगर पर मुश्तमिल वक्त जो है वो 4 बजे इदारा नूर हक पहुंचेगा और इस पे मुज़ाकरात का जो दौर है वो शुरू होगा। और बल्दियाती इंतखाबात के बाद से जो पोजीशन है, जो शहरी हुकूमत बननी है, मेयर ने आना है और दीगर टाउन्स में हुकूमतें बननी है, उसके हवाले से मुशावरत होगी और मुशावरती इजलास होगा दोनों जमातों के दरमियान। ये भी वाज़ेह किया है यहाँ पर कि जिस तरीके से हाफिज ने कहा है कि हम अपना मेयर लेकर आएंगे और पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हम अपना मेयर लेकर आएंगे, तो आज इस पर भी बात होगी, क्योंकि जमात इस्लामी की 9 नशिस्तों पर जो है इलेक्शन कमीशन ने 23 जनवरी की तारीख दी है कि उसका क्या फैसला आएगा क्या नहीं आएगा। ये बात की बात है, लेकिन जमात इस्लामी ने ये दावा किया है कि वो बहुत पीपल्स पार्टी से ज़्यादा नशिस्तें उनको हासिल हुई हैं, लिहाजा आज जो है इस मामले पर जो है वो पीपल्स पार्टी का वक्त जो है सईद गनी की क़यादत में इदारा नूर हक पहुंचेगा और दोनों जमातों के दरमियान, दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये मामला तय होंगे, बातचीत होगी, मुज़ाकरात होंगे। नासिर भट्ट अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ का कराची के बल्दियाती इंतखाबात को कलअदम करार देने का मुतालबा। रहनुमा PTI असद उमर कहते हैं कि किसी सूरत इस इलेक्शन को कबूल नहीं करेंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात दोबारा कराए जाएं। इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बेबस नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफी होना चाहिए। किसी सूरत में कराची इस मुकामी हुकूमत के इलेक्शन को कबूल नहीं करेगा। हम इसको मुस्तरद करते हैं और हम मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि आप मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं कराची के अंदर एक साफ शफाफ मुकामी हुकूमत का इलेक्शन करवाने में। आपको मुस्तफी होना चाहिए अपनी सीटों से, इस इलेक्शन को कलअदम करार देना चाहिए और आपको एक नया इलेक्शन कराना चाहिए कराची के अंदर। और जो कराची वाले जिसको वोट देना चाहते हैं, वो MQM को वोट देना चाहते हैं, वो जमात इस्लामी को वोट देना चाहते हैं, वो तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते हैं, जिसको भी वोट देना चाहते हैं, ये कराची का कम से कम हक है और ये हक किसी तरीके से भी कराची से छीना नहीं जा सकता। कराची की आवाम ने पीपल्स पार्टी को सिंगल पार्टी का मैंडेट दिया। सेनेटर आजिज धामरा ने कहा कि जमात इस्लामी कराची की सियासत को किसी और तरफ धकेल रही है। माज में पीपल्स पार्टी के मैंडेट को चोरी किया गया। कराची में तरक्याती काम पीपल्स पार्टी ने ही कराए। पीपल्स पार्टी से सवाल करने वाले उन दोस्तों से पूछना चाहता हूं, उस जमात से पूछना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की काविशों को अगर आप याद करेंगे, शाहराह फैसल, सोराब गोड से टावर तक जितनी भी तरक्याती स्कीमें हैं, जितने भी तरक्याती काम हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खाते में आते हैं। हमें मालूम है, कराची के अवाम को मालूम है कि जब अब्दुल सत्तार अफगानी साहब मेयर कराची बने थे तो उस वक्त भी एक डिक्टेटर का दौर था। वज़ीर आज़म ने एक और मुआवने खसूसी मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। फहद हारून वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी मुकर्रर कर दिए गए। ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। वज़ीर आज़म ने एक और मुआवने खसूसी मुकर्रर कर दिया, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फहद हारून वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी मुकर्रर कर दिए गए। ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। वज़ीर आज़म ने एक और मुआवने खसूसी मुकर्रर कर दिया, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फहद हारून वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी मुकर्रर, ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा।